आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 16.3। ठीक है, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूँगा। फिर इसके बाद ये एक्सरसाइज आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगी। ठीक है, हलवा हो जाएगी एकदम। देखो, इसमें आपसे बोलेंगे ज़्यादातर कि मिड पॉइंट निकालो। ठीक है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लग रहा होगा। अब मिड पॉइंट होता क्या है, आपके पास एक लाइन सेगमेंट है जिसका पॉइंट, जिनके एंड पॉइंट का नाम है ए एंड बी। ठीक है, इनके जो पॉइंट दिए होंगे ना आपको, वो होंगे x1 y1, बी के होंगे x2 y2 होंगे। इसका बीच का आपको पॉइंट निकालना होगा, मिड पॉइंट निकालना होगा। उसके आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे, कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, ये होता है। ठीक है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूले में क्या होता था कि x2 पहले होता था, x1 बाद में होता था। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे x1 है फिर x2 है, y1 है फिर y2 है। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूले में और सिंपल सा मिड पॉइंट निकाल लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इसमें आपसे बोल रहे हैं कि फाइंड द मिड पॉइंट बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, आपको निकालना है मिड पॉइंट बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो देखें, यहाँ पे सामने क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कि जो पहली वैल्यू होगी वो क्या होगी, x1। ठीक है, ये x1 y1, x2 y2। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ लिखेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला, जो कि होता है आपके पास ये मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट। ठीक है, फॉर्मूला। ठीक है, x1 प्लस x2 अपॉन 2। ठीक है, y1 प्लस y2 ओवर 2। ठीक है, इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो निकालते हैं। देखो, x1 की आपके पास 2 है और x2 की आपके पास -4। -4 फॉर्मूले में प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस की साइन आएगी ओवर 2। ठीक है, मैंने गलती लगा दिया। ठीक है, ब्रैकेट यहाँ क्लोज होगा, ये मैंने गलती से लगा दिया। ठीक है, मिस्टेक हो गई। y1 प्लस y2, y1 की आपके पास 6 है, 6, और y2 क्या आपके पास 8 है, तो ये हो गया आपके पास। ठीक है, इसको करेंगे प्लस माइनस माइनस, बड़े नंबर की साइन आएगी। बड़ा नंबर कौन सा है, 4, 4 ग्रेटर है 2 से, तो इसलिए 4 की साइन आई, कॉमा। ये कितना हो जाएगा आपके पास, 6 प्लस 2 8 और 4 14 ओवर 2। इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा -1। ओके, इसका आंसर आएगा -1 और इसका आंसर आएगा 2 7 14। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 सॉल्व हो गया। ओके, अब जरा पार्ट 2 देखते हैं हम लोग। ठीक है, पार्ट 2 बिल्कुल सिमिलर है। कोशिश करो कि पार्ट 2 आप लोग खुद करो, वीडियो को रोक के पार्ट 2 खुद से करो। तो वैल्यू क्या है पार्ट 2 की, -3 -1। ठीक है, इसके पास है आपके पास q। ठीक है, क्या वैल्यू है 5,2। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ। ठीक है, आपने इस तरह फॉर्मूले की हेडिंग डाल ली, क्योंकि मैं एक बार डाल चुका हूँ फॉर्मूले की हेडिंग, तो इसलिए मैं बार बार नहीं डालूंगा। देखो, अब यहाँ पे सर, यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे मैंने सी लिखा, अब यहाँ पे क्या लिखोगे आप। देखो, एक मैं आपको जुगाड़ बता देता हूँ कि ए बी लिखा है ना, बीच में मिसिंग क्या है, बीच में ए बी और सी होता है ना फॉरन, ए बी और फॉरन सी आता है, तो सी लिख दो। पी क्यू, पी क्यू के बाद क्या आता है, फॉरन आर आता है, तो यहाँ आर लिख देना। ठीक है, इस तरह कर देना। ठीक है, देखो, अब क्या करोगे, x1 y1 x2 y2। ठीक है ना, तो आपके पास x1 है -3, x2 है 5 +5। ओके, इसके बाद x1 y1 क्या है आपके पास, y1 ये रहा -1। ठीक है, y2 क्या आपका 2 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा ये, माइनस प्लस माइनस का प्लस का 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 1/2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका आंसर आएगा 1,1/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया ना। आर का आंसर क्या आ गया, आर के कोऑर्डिनेट्स क्या है, मिड पॉइंट क्या आ गया आपके पास, 1,1/2। ओके, अब आते हैं हम लोग पार्ट 3 के ऊपर, 1 का पार्ट 3। ठीक है, इसमें आपसे बोल रहे हैं कि हम मिड पॉइंट निकालो। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं तो निकालना पड़ेगा। ये रहा एल के पॉइंट और ये रहे एम के पॉइंट।
0 है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है एल एम, फिर क्या आता है, एन आता है, तो यहाँ एन लिख देना, एंड देन एक्स कॉमा वाई, x1 प्लस x2 y1 प्लस y2, ठीक है। एग्जाम में इस तरह फॉर्मूला लिखना, कोशिश करना कि ब्लैक से लिखो मिड पॉइंट की हेडिंग डाल के, तो ज़रा अच्छा लगता है, प्रेजेंटेशन होती है ना, तो ज़रा एग्जामिनर को लगता है कि भाई पढ़ने वाला बच्चा है ये, ठीक है। क्योंकि प्रेजेंटेशन जो देता है वो ज़्यादातर जो बच्चे वही होते हैं जो कि पूरे साल मेहनत करी होती है ना उन्होंने, वही प्रेजेंटेशन देते हैं, तो बच्चे छापते हैं एग्जाम में, ठीक है, फर्रे वर्रे ले आके, वो सिर्फ डायरेक्ट बस देख के उतारते हैं, तो कॉपी से पता लग जाता है देख के कि भाई ये कॉपी किसकी है, ये कॉपी किसी पढ़ने वाले बच्चे की है, किसी ने पूरे साल मेहनत की है, ठीक है। क्योंकि जो मेहनत करता है वही अच्छे से सजा के लिखता है, ताकि उसको पता होता है कि मैं प्रेजेंटेशन करूंगा तो मेरे नंबर मार्क्स ज़रा सा अच्छे आएंगे, और जो है एग्जामिनर पे थोड़ा अच्छा इंप्रेशन जाएगा कि भाई पढ़ने वाला बच्चा है, ठीक है। तो देखो x1 प्लस x2, x1 के आपके पास 0, ठीक है, 0, y1 के x2 के आपके -8, माइनस ये और माइनस फॉर्मूले का, माइनस प्लस माइनस का 8, y1 क्या है 6, ठीक है, और y2 क्या है 0, तो उसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा -8/2, 6/2, 2 4 8, -4, 2 3 6, ठीक है, कैंसिल आउट कर दिया, ये आपके पास n का आंसर आ गया, ठीक है, n के कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके पास, ठीक है। ये आपके पास पार्ट 3 भी सॉल्व हो गया। इसके बाद आते हैं हम लोग पार्ट 4 के ऊपर, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग पार्ट 4 के ऊपर, पार्ट 4 देखते हैं, पार्ट 4 देखते हैं, पार्ट 4 है C0,0 एंड B, ठीक है, 2√3 एंड 4√3, ठीक है। तो फॉर्मूला लिखते हैं, शुरू करते हैं। देखो सीक्वेंस क्या आपके पास, सी और डी, ए बी सी डी ई, सी डी का क्या आता है, ई आता है, तो ई ले लो, ठीक है। तो x, y डायरेक्ट वैल्यू पुट करूंगा, ठीक है, आपने लेकिन फॉर्मूला लिखना है, x1 y1 x2 y2, x2 क्या आपके पास 2√2√3 प्लस x1 क्या है, नहीं पहले 0 आएगा, ये आएगा, सॉरी मैंने गलती लिख दिया, यहाँ पे पहले ऊपर ये आएगा, x1 पहले आएगा, x2 बाद में आएगा, ठीक है। x1 क्या आपके पास 0 प्लस का 2√3, ओके, एंड देन 0 प्लस का 4√3, ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 प्लस करोगे सेम आंसर आएगा, 2√3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4√3 और ये 2, 2 2 4, ठीक है, इसका आंसर आएगा √3 और 2√3, तो √3 आंसर आया एक, दूसरा आंसर आया 2√3, ई का आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन 1 के जो है सारे पार्ट सॉल्व हो चुके हैं, आपके सामने है, ठीक है।